द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सिर्फ और 2 एपिसोड के बाद ही टीवी80 का ये सीजन खत्म होने वाला है। उसके बाद का सीजन का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग मानबाज आगे आने वाले हैं जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की है। तो उनको देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में आर्थर को देखते हैं। वो सबकी तरफ देख रहा था और तभी अमीरा वो सबको अपने अपने ओपिनियन आर्थर को देने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही हेस्टर, वुड और कैमस वो अपने अपने ओपिनियन रखते, पर तभी अमीरा गुस्से में उनकी तरफ देखती है, एक एक करके बताने के लिए कहती है। और तब सबसे पहले कैमस था। वो आर्थर की स्पेल्स के बारे में कहने लगता है, जैसे कि वो अच्छे लेवल पर तो है, पर ऐसा लगता है कि वो अपनी हर एक ताकत की अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर वो विंड की ही इस्तेमाल करता है तो उसके मदद से अलग अलग तरह से वो हथियार बना सकता है। ये सुन के वेडन बताना चालू करता है कि जैसे कि अलग अलग एलिमेंट्स है, उनकी मदद से वो अलग तरह से हथियार बना सकता है। जैसे वो फायर को एक पियर्सिंग शेप दे सकता है और उसके बाद उसमें लाइटनिंग पोर कर सकता है, जिससे वो ताकतवर भी बनेगा और माना भी बहुत कम कंज्यूम होगा। और वो ऐसा करके दिखाता भी है, जो कि सच में बहुत कमाल का था। ये देख के आर्थर उसे शुक्रिया कहता है और सोचता भी है, हालांकि हम दोनों अब एक ही टीम में हैं, फिर भी मैंने इसके भाई को मारा है तो मुझे संभाल के ही रहना होगा। और तब वीरा भी अपनी ओपिनियन रखती है। उसकी आइज की पावर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि वो बस उसे दिखाने के लिए यूज़ करता है। अगर ऐसा ही आर्थर करते रहा तो जब सच में उसके सामने कोई बैटल आएगा तो वो ज़रूर हारेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी बैठे हुए हैं। वहीं पे एमिली और एली बैठी हुई थी। वो लोग इस थका देने वाले काम के बारे में बात करते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं एली सबको बाय कहते हुए पास से निकल जाती है। उसे देख के अमीरा कहती है, तुम्हारी बहन तुमसे अलग है ना जनरल आर्थर? वो कहता है, हाँ, वो मेरे पापा पर गई है। ये सुन के वो कहती है, क्या सच में? और तुम अपने माँ पे? पर ये सुन के आर्थर चुप रहता है। दूसरी तरफ हम एमिली को सोते हुए देखते हैं और ये देख के वो लोग उसे बुलाने लगते हैं। और अब आर्थर उससे अपने स्टैट्स के बारे में पूछता है कि उसके ट्रेनिंग सेशन में उसके फाइटिंग डेटा वो क्या कहते हैं। और तभी एमिली सारे नंबर्स को पकड़ाते हुए कहती है कि उसने अलग अलग जगह पर ऐसे इस डेटा को, या फिर बोलूं अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर इस डेटा को कैप्चर करने के लिए दिया है, ताकि वो आर्थर की ताकत को और भी अच्छी तरह से मेजर कर पाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्थर अपने सारे मेंटर्स को शुक्रिया कहता है। ये सुन के वो सब खुश होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और ऐसे ही हफ्ते बीतने लगते हैं। आर्थर अपनी बहन के साथ समय बिताने लगता है और अपने ट्रेनिंग के बारे में भी कहने लगता है कि उसकी ट्रेनिंग पहले से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर वो ऐसे अपनी फील्ड से लीव नहीं लेता तो शायद उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह से ना होता। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक मीटिंग चल रहा था जिसमें गिडियन को उसी ट्रेन के बारे में पूछा जाता है। गिडियन कहता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा सप्लाईज ले जा पाएगा, पर बाकी जो जनरल्स थे उनको ये मंजूर नहीं था, या फिर बोलूँ उनको ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि इसमें रिस्क कैसे नहीं हो सकता है। पर गिडियन इस तरफ सबको समझाने की कोशिश करता है, वो ये अंडरग्राउंड से करेगा। वैलिन को ये उतना समझ नहीं आता। वो कहता है, इसका कॉस्ट क्या हो सकता है? ये सुन के आर्थर सोचता है, शायद इनको पता होना चाहिए, इनके प्रोजेक्ट का कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा है। और तब वो समझाने लगता है, इससे 3 चीज़ों में हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि हम पहले से बहुत अच्छी तरह से सप्लाईज भेज पाएंगे, और उसके बाद जो कि डोमेस्टिक माना बीस्ट को खरीदने का पैसा है वो बच सकता है। और उसके बाद थर्ड, जो कि गरीबी पूरे कॉन्टिनेंट में बढ़ रहा है, उसमें बहुत गिरावट आ सकता है। गरीबी, ये सुनते ही बेरन वो गुस्से में आ जाता है। कहता है, क्या तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? गरीबी, तुम्हें पता नहीं है चारों तरफ वॉर चल रहा है? पर तभी क्वीन उसे रोकती है और आर्थर को फिनिश करने के लिए कहती है। आर्थर समझाता है, बेनिफिट्स जो बिजनेस को हो रहे हैं उसमें सिर्फ बिजनेस ओनर्स को ही फायदा हो रहा है, और इसी वजह से चारों तरफ दंगा हो सकता है। और वो अब टैक्स के बारे में भी कहता है क्या इसके बारे में चारों तरफ कोई दंगा या फिर कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है क्वीन? ये सुन के वो कहती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो यही था, तुम्हें कैसे पता? और आर्थर समझाता है, चारों तरफ दंगे चल रहे हैं, इसका मतलब अब सब कुछ और महंगा होने वाला है और सबके पास उतने पैसे नहीं होंगे। तो फिर अगर हम इससे और पैसे जनरेट कर पाए, या फिर बोलूँ सबके लिए कुछ काम आ सकता है। अल्दुइन वो कहता है, ओह, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इससे हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? आर्थर कहता है, हाँ, जो ट्रेन हम बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ कुछ मेजर्स काम नहीं आएगा,
उसके लिए हमें स्किलफुल लेबर्स चाहिए होंगे। बेलिन कहता है क्या स्लेव्स को यूज करना इससे अच्छा नहीं होगा। एल्डर वेरियन समझाते हैं कि वो लोग उतने स्किलफुल नहीं होंगे। और अब ऐसे ही करते करते बातें करते करते किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को फाइनली अप्रूव कर दिया जाता है और इसके पेपर्स को अब चारों तरफ फैला दिया जाता है और इस सब का इंचार्ज गिडियन को बना दिया जाता है। हम सभी लोगों को ये पढ़ते हुए देखते हैं और उसी के साथ तेसिया को भी। सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लाइंग कासल के अंदर एक रूम के अंदर सिल्वी को देखते हैं। वो अपना ट्रेनिंग कर रही थी और उसके बाद बाकी सबको अपनी अपनी तैयारी करते हुए देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैथलीन और बूट को देखते हैं, खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तभी हम आर्थर को भी तैयार होते हुए देखते हैं। पर तभी हम कैमस को देखते हैं, वो आर्थर की तरफ हाथ आगे करता है और उसे जोर से पंच मारने के लिए कहता है, जो कि आर्थर को बिल्कुल समझ नहीं आता। पर बार बार कहने पे आर्थर एक खतरनाक पंच उसके ऊपर मारने के लिए तैयार होता है। तभी आर्थर के हाथ को हम कैमस के हाथ के आगे आते ही रुकते हुए देखते हैं। वो आगे ही नहीं जा रहा था, जो देख के आर्थर बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे पूछता है पर कैमस उसे खुद सब कुछ ढूंढने के लिए और पता लगाने के लिए कहता है और फिर से उसे बार बार पंच मारने के लिए कहता है। आर्थर भी ऐसा ही करता है, पर जितना भी बार वो पंच करता उतना ही बार उसके पंच हवा में ही रुक जाता। और ऐसे ही कुछ देर करते करते उसे समझ आता है कि यह सब कुछ एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है। वो इम्प्रेस भी होता है और पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। और यहाँ पे अब बूट उसे समझाने लगता है आर्थर के स्टाइल्स ज़्यादातर तो ऑफेंस है, पर उसे जब डिफेंस करना होता है वो सबसे मुश्किल तरीका या फिर बोलूँ सबसे मुश्किल रास्ता ही चुनता है, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा माना कंज्यूम होता है। जैसे कि वो विंड को सिर्फ एक ब्लेड या फिर एक टॉर्नेडो ही समझता है और अर्थ को एक स्पाइक या फिर एक वॉल की तरह समझता है। इस तरफ हम कैथलीन और बूट को भी बहुत खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं। वो उसे समझाने लगता है आर्थर की टेक्निक जैसे कि ऐसा है कि वो किसी एक से ही लड़ रहा है, या तो ऑफेंस या तो डिफेंस, पर ऐसा हमेशा काम नहीं करेगा और हर एक मुकाबला एक जैसा नहीं होता है। और इसी वजह से इसके बाद से उसे इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। यह सुन के आर्थर भी चौंकता है। तभी उनका ट्रेनिंग खत्म होता है। हम आर्थर को सिल्वी के रूम में देखते हैं। सिल्वी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सिल्वी से उसकी ट्रेनिंग के बारे में कहता है। सिल्वी कहती है सच में ट्रेनिंग बहुत स्मूथली चल रही है। और ये सुन के आर्थर कहता है काश मैं भी ऐसा कह सकता। और वहीं पे हम दोनों हॉर्न्स को गिरे हुए देखते हैं। आर्थर भी अपना ट्रेनिंग चालू करता है और वो धीरे धीरे माना को एब्जॉर्ब करता, पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। और जब वो आँख खोलता है वो अपने आप को किसी और ही जगह पे पाता है, जहाँ पे उसके सामने एक आदमी था झुके हुए। कोई कहता है बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो। आर्थर को समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है, क्या है और कौन है ये सब। तभी हम वहाँ पे ऊँटों को देखते हैं, जो कि सामने वाले आदमी को उसकी रोब हटाने के लिए कहता है। और वहीं पे हम ऊँटों के साथ और दो आदमी को देखते हैं। एक आदमी का रोब हटाया जाता है, उसके पीछे 3 मार्क्स थे, जो देख के दूसरा आदमी कहता है 1 मार्क अवेकनिंग के और 2 क्रेस्ट के। एक अर्न किया गया था और दूसरा मस्ट्री ऑफ इनिशियल मार्क है। और अब आर्थर सोचता है ओह अब मैं समझ रहा हूँ ऊँटों कैसा फील कर रहा है। वो कर्नल मार्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो हो चुका है, पर वो डिसअपॉइंट भी है क्योंकि ये सब कुछ डिफेंस में काम आता है। और तभी ऊँटों कहने लगता है इस नेशन के साथ तुम्हारे लॉयल्टी की वजह से मैं रिटेनर ऑफ मिरित्रा तुम्हारी एंट्री ऑब्सिडियन वॉल्ट में ग्रांट करता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी जैसे कि रो देता है, खुशी से पागल हो जाता है और कहने लगता है फॉर द ग्लोरी ऑफ वेकर और अल्क्रिया। और ये सुनते ही वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अल्क्रियंस सभी चिल्लाने लगते हैं। और तभी आर्थर जगता है, वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके हाथ से वो हॉर्न छूट जाता है और उसके हाथों में वही एक्रोलाइट था। आर्थर सोचता है ये डैम एक्रोलाइट, पता नहीं इससे क्या तैयार होगा। आशा करता हूँ रेन को पता होगा वो आखिर क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एली को देखते हैं, वो प्रैक्टिस कर रही है। और इस तरफ आर्थर उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा है, जैसे कि मार्क, क्रेस्ट और एम्बलम। और वो नाम, क्या वो कोई शहर का नाम था या आखिर क्या चीज़ है। पर तभी वहाँ से एली उसे बुलाती है, उसके शॉट कैसा था ये पूछती है। पर आर्थर कहता है क्या कहा तुमने, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सुन के एली थोड़ी सी गुस्सा होती है और कहती है मैं बस तुमसे फीडबैक मांग रही हूँ आर्थर। और वो फिर से प्रैक्टिस करना चालू करती है। आर्थर ये पूछता भी है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हो, क्यों, मुझे बताओ कि। वो कहता है सब कुछ वर्क की वजह से भैया, सब कुछ बहुत जल्दी चेंज हो रही है इसी वजह से। पर वो आगे आते हुए कहता है
क्या ये सब कुछ मॉम और डैड की वजह से है, क्योंकि उन्होंने भी वॉर ज्वाइन करा। पर ये सुन के एली को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं भैया? अगर मॉम डैड फाइट को ज्वाइन भी नहीं करेंगे, अगर कोई भी कुछ नहीं करेगा, फिर भी कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपको तो ये पता होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं पीछे रहूं, और इसी वजह से मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयार हो रही हूँ फाइट के लिए, ताकि मैं भी अपने स्टैंड ले सकूँ। तभी आर्थर कहता है, ओके, तो तुमने अपना एल्बो थोड़ा सा ड्रॉप करा था। एली को ये समझ नहीं आता, और तभी आर्थर फिर से समझाता है उसकी एल्बो के बारे में। कहता है, जब वो तीर को छोड़ नहीं वाली थी तभी उसने अपना एल्बो डाउन कर लिया, और तब वो उसे सिखाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जो सामने देखता है। वहाँ पे हम आर्थर और एल्डर वेरियन को देखते हैं। वो उन दोनों को देखते ही खुश होते हुए कहता है, गुड इवनिंग कमांडर वेरियन, जनरल आर्थर। और माफ करना, ऑलरेडी सुबह हो चुका है। और अब एल्डर वेरियन यहाँ पे उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका नाम है एल्बोर्ड कैफर। वो बहुत ही एक अच्छे फैमिली से आता है, पर आर्थर उसका ताकत महसूस करता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि वो अकेले ही यहाँ पे जितने भी सारे सोल्जर्स हैं उन सबको ख़त्म कर सकता है। पर तभी वो बंदा कहता है, मैंने आपके बारे में सुना है जनरल, आप हैं नए आर्लिट के बारिश। ये सुन के आर्थर कहता है, नए बारिश मतलब? और वो तब कहने लगता है, इनका तो कोई बेटा नहीं है, तो आप ही है जो कि। ये सुन के आर्थर उसे रोक देता है। पर यहाँ पे वेरियन अब उसे कहता है, बहुत अच्छे एल्बर्ट, क्यों ना अब हम आगे जाए, हमें आगे जाना भी है। और तभी वो लॉक को ओपन करता है, और अब वो लोग धीरे धीरे अंदर आने लगते हैं। यहाँ पे आते ही आर्थर जैसे कि थोड़ा सा सीरियस होता है। वो चारों तरफ देखता है, और धीरे धीरे और अंदर वो दोनों जाने लगते हैं। और अब यहाँ पे आर्थर लॉर्ड एल्डर के बारे में पूछता है। एल्डर वेरियन कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे एक डिवाइस दिया था, और उससे भी मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तभी आर्थर को खून की बदबू आता है, और सामने हम एक आदमी को बहुत सारे अलग अलग टूल्स के साथ देखते हैं। वो उन दोनों को देखते ही ग्रीट करता है। पर तभी आर्थर वहाँ पे देखता है और शॉक होता है, क्योंकि वहाँ पे हम रहीदास को देखते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया है, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। पर इस तरफ वो बंदा कहता है, पर इस लॉक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इतना कुछ करने के बाद भी ये बंदा मेंटली ब्रेक तक नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि इसके स्किन बहुत मोटा है। और तभी वो लोग उस लॉक को खोलते हैं। खोलते ही उसमें से बाहर आता है और कोई नहीं बल्कि ओटो। आर्थर उसे देखते ही सोचता है, बस एक लुक के साथ मैं बता सकता हूँ, मेंटली ब्रेक होने से यह भी बहुत बहुत दूर है। ओटो बाहर आते ही कहता है, हेलो पप। आर्थर आगे जाते हुए कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। पर ओटो अपने हॉर्न्स के बारे में पूछता है। आर्थर अपने हाथ में निकाल के उसे दिखाता है। ये देख के ओटो और ज़्यादा गुस्सा होता है। कहता है कि जब वो बाहर निकलेगा तब वो उसे सीधा मार देगा। पर यह सुन के तभी आर्थर कहता है, एक चीज़ है जो कि इन सबसे ज़्यादा तुम जानना चाहते हो, कि मैंने उस दिन तुम्हें कैसे हराया। ये सुनते ही ओटो जैसे कि पागल हो जाता है, छटपट करने लगता है। पर तभी आर्थर कहता है, ठीक है, अब इसे बंद करो। और वो वहाँ से निकलने लगता है। पर वो बंदा कहता है, जनरल, यही सबसे सही वक्त नहीं है इसे तोड़ने का। पर आर्थर कहता है, नहीं, मैंने कहा ना इसे वैसे ही उस फॉल्ट के अंदर छोड़ दो। पर वो बंदा कहता है, देखिए, आपने जो कहा, अगर उसे धीरे धीरे याद आ गया तो। आर्थर कहता है, नहीं आएगा याद, और इसी वजह से वो धीरे धीरे पागल हो जाएगा। और तभी पीछे से एल्डर वेरियन कहता है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे फेस पे ये लुक पसंद नहीं है। पर तभी आर्थर कहता है, जब समय आएगा मैं खुद इसे इंटरोगेट करूंगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। अगर उसे आपको देखना है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, नए एनीमे या फिर मांगा जो भी आने वाला है उसके लिए अगर एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।